जंगल में एक ऐसा घर है जहां गृहिणी रहती है और इस गृहिणी में जाने के बाद अपनी जान बचाने के लिए आपके पास सिर्फ 5 मिनट समय रहते हैं। गृहिणी का यह घर किसी भूल भुलैया से कम नहीं है। यहाँ पर जगह जगह पर ट्रैप्स लगे हुए हैं और गृहिणी और ग्रैंडपा दोनों मिलकर आपका पीछा तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक आप उस घर से बाहर नहीं चले जाते। तो आखिर कौन है यह गृहिणी और ग्रैंडपा जो कि उनके घर में जाने वाले लोगों को खत्म कर देते हैं? इनका सिलेंडर मैन, लैंड्रीना और हमड्राय से क्या रिलेशन है? तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा गृहिणी कैरेक्टर की पूरी कहानी। इस वीडियो को पूरा और एंड तक देखना क्योंकि बहुत मजा आने वाला है। अजय, जो ग्रैंडपा शुरुआत से ही कोई भूत नहीं थी। ऐसा करने से पहले गृहिणी की अपने हस्बैंड के साथ जंगल में बने एक वोल्टेज में रहा करती थी। जब गृहिणी रेस्टोरेंट में काम किया करती थी तब उसकी मुलाकात एक आदमी से हुई थी। वह अजय था। वह उसी रेस्टोरेंट में वेटर का काम करता था। दोनों को प्यार हो गया। दोनों ने शादी की और फैसला किया कि जंगल में बने इस फुटेज में आकर वापस रहना है जहां पर बचपन में गृहिणी रहा करती थी और उसके पिता का मर्डर कर दिया गया था। माँ गृहिणी के जो फादर थे वह कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहा करते थे। गृहिणी के फादर ने किसी गैंगस्टर के पैसे उड़ा लिए थे और उसके बाद वह अपने परिवार के साथ जंगल में छिपकर रहने लगे थे ताकि कोई उन्हें ढूंढ ना पाए। लेकिन आखिरकार उन्हें ढूंढ लिया गया और गैंग के लीडर ने गृहिणी के फादर को उसी कार्ड में मार डाला। अचूक रानी बड़ी हो गई थी और वह अपने हस्बैंड के साथ उसी कार्ड में रहती थी। शादी के करीब 3 साल तक तो सब कुछ सही चलता था, लेकिन एक दिन गृहिणी ने अपने हस्बैंड को मतलब रैंगपा को जंगल में मरा हुआ पाया। इसी घर में गृहिणी ने अपने पिता को खोया था और अपने पति को भी खो दिया। अंततः गृहिणी ने ग्रैंडपा को घर के पीछे दफना दिया है कि ग्रेनेड एक प्यारी सी बच्ची थी जिनका नाम था हैना। लोग इसे एंजेलिना के नाम से भी जानते थे। अली ने बड़े होकर एक लड़की से शादी की जिसका नाम था साइमन, जो आगे चलकर सिलेंडर मैन के नाम से जाना जाने लगा। और इन दोनों को एक बच्ची हुई जिनका नाम था सिलेंडर रीना, जिसने आगे चलकर एक ऑप्शन गाय से शादी की। रिक्वायरमेंट बेसिकली एक साइंटिस्ट था जो कि ह्यूमन को व्यापार बनाने वाले किसी एक्सपेरिमेंट पर रिसर्च कर रहा था। बचपन में ही एंजेलिना यानी हेलेना जो मर गई थी, ऐसा माना जाता है कि जो बच्ची थी वह काले जादू पर बहुत ज्यादा विश्वास रखने लगी। फ्रेंड रीना ब्लैक मैजिक को प्रैक्टिस किया करती थी और इस बात से उनके परिवार का हर व्यक्ति परेशान था। लैंडिंग काला जादू करती थी और वह कुछ शक्तियाँ पाना चाहती थी और उसके लिए उसे एक शैतानी किताब में एक ऐसी चीज मिली जिसमें उसकी जिंदगी बदल दी। उस किताब में लिखा था, क्या करूं, अपने बच्चे की ही बलि दे देती तो उसे काले जादू की शक्तियां प्राप्त हो जाएगी। और उसने ऐसा ही किया। सिलेंडरीना ने अपने 3 साल की छोटी बच्ची को काले जादू के लिए मार दिया और यह सारी घटना बेसमेंट में होते हुए गृहिणी ने अपनी आंखों से देख ली। हालांकि ग्रैंड सिलेंडरीना को बहुत प्यार करती थी, लेकिन उससे ज्यादा वह अपनी पोती को भी चाहती थी और सिलेंडरीना को ना ही अपनी बेटी से कोई मतलब था और ना ही ग्रैनिना से। उसने गृहिणी को बेसमेंट में एक कमरे के अंदर बंद कर दिया। इस खबर में फिलहाल अभी 2 ही लोग थे, गृहिणी और लैंड्रीना, क्योंकि सिलेंडर की बेटी मारी जा चुकी थी। हेलेना जो श्राप के कारण सिलेंडर मैन बन चुका था और वह जंगलों में रहा करता था, वह घर नहीं आता था। लैंड्रीना के हस्बैंड को फंसा अपने ब्रेबल एक्सपेरिमेंट के लिए हमेशा घर से दूर रहा करता था और ग्रैंडपा काफी पहले ही मारे जा चुके थे। गृहिणी की हालत मरने वाली हो गई थी, लेकिन तभी अचानक एक दिन उसे अपनी पोती की आत्मा दिखाई दी। उसने उसे उस कमरे से बाहर निकाला और कुछ शक्तियाँ दी जिसकी वजह से किरण इतनी पावरफुल और उबल बन गई। जब गृहिणी के बाहर आकर सिलेंडरीन लूटना चाहा तो घर में कोई भी नहीं था। सिलेंडरीन गायब हो चुकी थी। उस घर में फिलहाल अकेली गृहिणी बची थी जिसने अपनी पोती की दी गई पावर की वजह से अपने हस्बैंड को मतलब ग्रैंडपा को वापस जिंदा कर दिया, क्योंकि वह कई साल पहले मर चुके थे और जब वापस जिंदा किया गया तो वह काफी हद तक एंजाइम भी बन चुके थे। लैंड्रीना और सिलेंडर मैन का कुछ पता नहीं चला, यह दोनों कहाँ गायब हो गए थे। हेलेना की मौत सिलेंडर को जन्म देने के 5 साल बाद हो गई।